हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है भुशुंडी का मैदान, जिसे लिखा है राजशेखर वसु जी ने, जिन्हें साहित्य संसार में परशुराम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिबू भट्टाचार्य का निवास पेनेटी ग्राम में था। एक स्त्री, 3 गाय, एक तल्ला पक्का मकान, 26 घर यजमान और थोड़ी सी जमीन लेकर वह मजे से जीवन यापन कर रहा था। शिबू की उम्र 30 वर्ष की है। बचपन में जो साधारण स्कूली शिक्षा उसे प्राप्त हुई थी और पिता ने जो सामान्य संस्कृत पढ़ाई थी, वही यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन शिबू के मन में चैन नहीं था। उसकी पत्नी की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी, गठीला बदन था और कड़े स्वभाव की थी। वह पति परायणा थी, लेकिन शिबू को पत्नी के यत्न में आनंद नहीं आता था। सामान्य बात पर पति पत्नी झगड़ पड़ते थे। 5 मिनट चिल्लाने के बाद शिबू थक जाता था, लेकिन नृत्यकाली की रसना एक बार चालू होने पर उसे रोकना मुश्किल हो जाता। हर बार शिबू को ही हार मान लेनी पड़ती। स्त्री को काबू में न रख पाने के कारण मोहल्ले के लोग शिबू को कायर, भेड़, स्त्रैण प्रभृति भांति भांति के संबोधनों से अलंकृत किया करते थे। घर में और घर से बाहर इस तरह अपमानित होकर शिबू का मन अशांति से भरा हुआ था। एक दिन नृत्यकाली ने पति के चरित्र के बारे में कहीं से कुछ सुन लिया। उस दिन झगड़ा चरम सीमा पर पहुंच गया। नृत्यकाली के हाथ की झाड़ू शिबू की पीठ पर भी पड़ गई। शिबू ने क्रोध, क्षोभ और दुख से उसी रात घर छोड़कर कलकत्ते जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। सियालदह स्टेशन से वह सीधा कालीघाट गया और वहां विभिन्न उपचारों से 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर उसने मन्नत की, हे माँ काली, नृत्य काली को क्लेश हो जाए, मैं तुम्हें 2 बकरों की भेंट चढ़ाऊंगा और सहा नहीं जाता। एक रास्ता कर दो जिससे मैं फिर से ब्याह करके सुख से रह सकूं। नृत्य काली के बाल बच्चा भी कोई नहीं है माँ, वह भी विचार करना माँ, दुहाई है माँ। मंदिर से लौटकर शिबू ने एक दुकान पर तेल के भुजिए, आध सेर दही, आध सेर इमरती खा ली। इसके बाद दिन भर चिड़ियाघर, जादूघर, हाक साहब का बाजार और हाई कोर्ट इत्यादि देखता हुआ घूमता रहा। शाम को वीडन स्ट्रीट में जाकर होटल दी ऑर्थोडॉक्स में 1 प्लेट करी, 2 प्लेट रोस्ट फाउल और 8 डबल रोटियां खाई। इसके बाद वह रात भर थिएटर देखकर भोर के समय पेनेटी ग्राम लौट आया। काली माता ने शिबू की प्रार्थना का विपरीत अर्थ लगाया। घर आते ही शिबू ने कै करनी शुरू कर दी। डॉक्टर और कविराज आए, लेकिन कोई फल नहीं हुआ। 8 घंटे तक छटपटाकर स्त्री को रोती हुई छोड़कर शिबू इस संसार से कूच कर गया। गांव में और शिबू का मन नहीं लगा। उसी रात उसने गंगा पार कर ली। उत्तर दिशा की ओर रिसड़ा, श्री रामपुर, वैद्यवाटी का बाजार, चांपादानी की चटकल से 2-3 कोस दूर एक भुशुंडी का मैदान था। शिबू वहीं चला गया। मैदान काफी लंबा और जनमानवहीन था। एक समय यहाँ ईंटों के भट्टे थे। तभी स्थान समतल नहीं था, कहीं गड्ढे और कहीं टीले थे। साथ ही विभिन्न प्रकार के जंगली पेड़ पौधे फैले हुए थे। इसलिए यह स्थान शिबू को बहुत पसंद आया। ईंटों के एक चबूतरे के पास खूब ऊंचा और सीधा एक ताड़ का पेड़ था। उसके कुछ ही दूर पर एक सूखे बेल के पेड़ को उसने अपना निवास स्थान बना लिया। जो प्रेत तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए यह बताना आवश्यक है कि मरने के बाद हर आदमी भूत नहीं बनता। जो नास्तिक होते हैं
उनके आत्मा नहीं होती। मरने पर उनकी देह अम्लजन, उदजन, यवक्षारजन इत्यादि गैसों में परिणत हो जाती है। साहब लोगों में जो आस्तिक हैं, उनकी आत्मा जरूर होती है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। मरने के बाद वे भूत होकर पहले तो एक बड़े से वेटिंग रूम में क्रम से प्रतीक्षा करते हैं। वहां कुछ समय बाद उनका अंतिम विचार होता है। राय निकलते ही उनमें से कुछ को अनंत स्वर्ग में और शेष को घोर नरक में स्थान मिलता है। जीवित रहने पर जिस स्वाधीनता का उपभोग साहब लोग करते हैं, भूत होने पर वह स्वच्छंदता उन्हें प्राप्त नहीं होती। विलायती प्रेतात्मा बिना टिकट वेटिंग रूम में नहीं जा सकती, इसलिए विलायती भूत बुलाना बड़े बड़े ओझाओं के लिए भी कठिन है। लेकिन हिंदुओं के लिए यह कठिनता नहीं होती, कारण हम लोग पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्मफल, ऋषिकेश, निर्वाण, मुक्ति इत्यादि सब कुछ मानते हैं। हिंदू भूतों को इसलिए यत्र तत्र रहने की स्वतंत्रता रहती है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इस लोक से संपर्क भी रख सकता है, लेकिन ऐसी अवस्था अधिक दिन स्थायी नहीं रह सकती। कोई कोई तो 2-4 दिन के बाद ही दूसरा जन्म लेता है, कोई 10-20 वर्ष बाद और कोई 2-3 शताब्दी के बाद पुनर्जन्म लेता है। भूतों को बीच बीच में हवा बदलने के लिए स्वर्ग और नरक में बारी बारी से भेजा जाता है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा समझा जाता है। स्वर्ग में खूब आनंद से रहा जाता है और नरक में पाप क्षय होने पर सूक्ष्म शरीर काफी हल्का हो जाता है। इसके अलावा वहाँ अच्छे अच्छे लोगों से भी परिचय होता है, लेकिन जिन्हें भाग्य से ही सीधे काशी लाभ होता है या नेपाल में पशुपतिनाथ या रथ यात्रा पर वामन के जिन्हें दर्शन होते हैं, अथवा जो अपने पापों का बोझा ऋषिकेश के कंधों पर बढ़ाकर निश्चिंत होते हैं, उनका पुनर्जन्म न विद्यते एकदम मुक्ति पा जाते हैं। शिबू को भुशुंडी के मैदान में रहते 2-3 महीने बीत गए। शिबू उस बेल के पेड़ पर रहता है। नई जगह में नई देह धारण करके पहले पहले तो उसे बड़ा आनंद आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कभी कभी अपनी पत्नी की याद सताने लगी। नृत्यकाली हजार लड़ती झगड़ती थी, लेकिन उसकी देखभाल भी वह कम नहीं करती थी। उसे उससे आंतरिक प्रेम था। शिबू ने मन में सोचा, चलो वहीं अपने गांव पेनेटी में अड्डा गाड़ें। लेकिन फिर सोचा, गांव वाले क्या कहेंगे? वे लोग कहेंगे शिबू मर गया लेकिन स्त्री का दामन नहीं छोड़ सका। नहीं, यही कोई अच्छी सी उपदेवी देखनी होगी। फाल्गुन महीने के आखिरी दिन थे। दक्षिण हवा झोंके लेती हुई बह रही थी। सूर्यदेव गंगा में अभी अभी गोता लगाकर डूब गए थे। शिबू के पेड़ पर नए पत्ते आ गए थे। एक पीले रंग की तितली उसके सूक्ष्म शरीर को पार कर गई। एक काला भंवरा भन भन करता हुआ शिबू की प्रदक्षिणा करने लगा। नजदीक ही बबूल के पेड़ पर एक जोड़ी कौवों की बैठी थी। कौवा चोंच से गुदगुदी कर रहा था और मुग्धा कौवी गदगद स्वर में कां 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 रट रही थी। शिबू अब रक्त मांस की देह वाला मनुष्य तो नहीं था, फिर भी स्वभाव कहाँ जाता है, उसको अपना हृदय सूना सूना लगने लगा। जहाँ हृत्पिंड था, वहां का स्थान भारी होकर धड़ाक धड़ाक करने लगा। उसे ख्याल आया कि भुशुंडी के मैदान में ही एक और पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। शिबू ने उसे कई बार मछली पकड़ते हुए भी देखा है। उसका मुख हमेशा ढका रहता है। केवल एक बार उसने शिबू की तरफ देखकर ताका था और फिर उसी क्षण लज्जा से मुंह ढक लिया था। चुड़ैल की उम्र ज्यादा थी, इस कारण उसके गाल कुछ पिचके हुए थे और सामने के 2 दांत भी नहीं थे। उसके साथ हंसी मजाक जरूर चल सकता था,
लेकिन प्रेम करना असंभव था। एक शंखिनी भी उस मैदान में दिखाई पड़ती थी। वह एक गमछा पहनकर और दूसरा गमछा सिर में लपेटकर बगुले की तरह लंबे-लंबे डग भरती हुई, हाथ की हंडिया से गोबर मिलाया हुआ पानी छिड़कती हुई चलती थी। उसकी उम्र अधिक नहीं जान पड़ी। एक बार शिबू ने उससे छेड़खानी की थी तो वह क्रुद्ध बिल्ली की तरह फूंच कर उठी थी। इसलिए शिबू को डर से भागना पड़ा था। लेकिन शिबू का मन सबसे अधिक हरण किया है एक डाकिनी ने। भुशुंडी के मैदान में ही गंगा के तीर पर क्षीरी ब्राह्मणी द्वारा त्याग किए गए खंड खंड बिखरे मकान में उसने थोड़े दिनों से रहना शुरू किया था। शिबू पहली बार देखते ही उस पर आसक्त हो गया था। डाकिनी के हाथ में उस वक्त खजूर की डाली से बनी एक झाड़ू थी और उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। शिबू को देखकर उसने भी अपना घूंघट हटाकर मुस्कुरा दिया और फिर अदृश्य हो गई। शिबू इसकी इस अदा पर मुग्ध हो गया और एक दीर्घ श्वास लेकर गुनगुनाने लगा। सहसा पास के ताड़ वृक्ष से कोई तीव्र कंठ से गा उठा। शिबू ने चौंक कर कहा, ताड़ के पेड़ पर कौन है रे? उत्तर आया, करिया पिरेत बा। शिबू ने कहा, काला भूत? नीचे चले आओ भाई। सिर पर पगड़ी बांधे लंबा कंकाल सा एक जीव पेड़ पर से नीचे कूद आया। उसने आते ही शिबू को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा, गौड़ लागी बरमदेव जी। शिबू ने कहा, जीते रहो बेटा, जरा तंबाकू पिला सकते हो? काले भूत ने कहा, चिलम बा। शिबू ने कहा, तंबाकू ही नहीं है तो चिलम कहाँ से आएगी? कहीं से लाओ ना। करिया प्रेत उसी वक्त उड़ा और वैद्य नाटी के बाजार से चिलम तंबाकू सब कुछ ले आया। फिर आग सुलगा कर उसने शिबू के हाथ में दी। शिबू ने कच्चू के एक हरे डंडे पर चिलम बैठाकर दम खींचते हुए करिया से पूछा, यहाँ कब से आया हुआ है? अपना हाल चाल तो सुना। करिया पिरेत ने जो बताया उसका सारांश ऐसा है। वह छपरा जिले का रहने वाला था। एक समय गांव में उसके जोरू, गोरू, जमीन, जेवरन सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी मुंगरी बहुत बदमिजाज थी। उसके साथ उसकी कभी बनी नहीं। एक दिन उसकी प्रतिवेशी भजुआ की बहन के प्रसंग को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हो गया, जिसके कारण उसने पत्नी की पीठ पर लाठी से प्रहार किया और कलकत्ते भाग गया था। इस घटना को 30 वर्ष हो गए। कुछ दिनों बाद समाचार मिला कि मुंगरी की मृत्यु वसेत रोग से हो गई है। इसके बाद वह कभी गांव में लौटकर ही नहीं गया। कई स्थानों पर काम करने के बाद आखिर में वह चांपादानी की एक मिल में भर्ती हो गया। कुछ दिन पहले एक लोहे की भारी वस्तु उठाते वक्त उसे सख्त चोट आई। महीना भर अस्पताल में रहने के बाद वह मर गया और प्रेत के रूप में आजकल इस ताड़ के पेड़ पर ही विराज रहा है। शिबू एक लंबा कश खींचकर ज्यों ही चिलम करिया को देने लगा कि जमीन के नीचे से फटे बांस की तरह आवाज आई, चिलम में कुछ बचा भी है क्या भैया? बेल के वृक्ष के पास जो फूटा हुआ चबूतरा था, सहसा वहां की कुछ ईंटें खिसक गई। वहां की दरार से एक स्थूल देह प्रकट हुई। सरगंजा, गले में रुद्राक्ष की माला, पहनावे में मोटी धोती और पांव में ताड़ के पत्ते की चट्टी। आगंतुक ने शिबू के हाथ से चिलम लेकर कहा, आप ब्राह्मण हैं? दंडवत करता हूँ। कुछ संपत्ति थी इसलिए यक्ष होकर पहरा दे रहा हूँ। अधिक तो नहीं, यही 400-500, लेकिन सब बंधकी रखी हुई है। स्टाम्प के कागज पर लिखा हुआ है, नगद कानी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन खबरदार उस तरफ नजर मत देना, नहीं तो हथकड़ी पड़ जाएगी। हाँ।
थू थू। शिबू ने मेघदूत थोड़ा सा पढ़ा था, अतः विनय से पूछा, यक्ष महोदय, आप ही क्या कालिदास के? यक्ष बोला, हाँ भाई, कालिदास ने मेरी साली से ब्याह किया था। छोकरा हिजली में निमकी का गुमाश्ता था, बहुत दिन हुए मर गया। तुमने उसका नाम कैसे जाना? शिबू ने पूछा, आपका यहाँ आगमन कब हुआ? यक्ष ने कहा, मेरा आगमन? हाँ हाँ, मुझे यहाँ आए 70 वर्ष हो गए। यहाँ कितने आए कितने गए, सबको मैंने देखा है। तुम भी उस दिन यहाँ आकर कब पेड़ पर चढ़ गए, यह भी मुझसे छिपा नहीं है। मैंने सब देखा है। तुम्हें गाने का शौक है? मेरे शागिर्द बनो। इस वक्त आवाज जरूर कुछ फूट गई है, फिर भी मरा हाथी लाख टकेगा। शिबू बोला, महाशय, आपके भूतपूर्व जीवन का वृत्तांत सुन सकता हूँ? यक्ष बोला, अवश्य। मेरा नाम स्वर्गीय चांद मल्लिक, पदवी बसु, जाति कायस्थ, निवास रिसड़ा, हाल साकिन इसी चबूतरे में। मेरा पेशा था दरोगागिरी, जिसकी सीमा रिसड़ा से भद्रेश्वर तक थी। जरजटी साहब का नाम सुना है? हुगली के कलेक्टर। वे मुझे बहुत स्नेह करते थे। सारा शासन भार उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था। शिबू ने पूछा, महाशय का परिवार आदि क्या? यक्ष ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हाँ, सब कुछ क्या सबके भाग्य में होता है भाई। परिवार तो था, लेकिन स्त्री मेरी साक्षात उग्र चंडी थी। क्या कहूँ भाई, मेरे हाथ में कंपनी की दीवानी, फौजदारी, निजामत, अदालत सब कुछ थी, लेकिन फिर भी मेरी ही पीठ पर वह लात मारकर अपने मायके चली गई। 324 धारा में गिरफ्तार करवा देता, लेकिन निंदा के डर से वारंट नहीं निकाल सका। फिर भी जाती कहाँ? 47 की महामारी में उसकी मौत आ ही गई। इसके बाद संसार धर्म में और मन नहीं लगा। जरजटी साहब की विलायत जाने के बाद मैंने पेंशन ले ली। लड़का बच्चा कोई था नहीं, यह भी अच्छा ही था, नहीं तो कोई आवारा भूत मनुष्य के रूप में मेरे यहाँ जन्म लेकर मेरी सारी कमाई उड़ा देता। अब बड़े मजे से दिन कट रहे हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुन ली, अब आप बीती सुनाओ। शिबू ने अपना पूरा इतिहास कहा और करिया पिरेत का भी परिचय करवाया। यक्ष ने कहा, देखता हूँ घर घर में वही एक ही हाल है। पुरानी बातें सोचकर मन खराब करने से कोई लाभ नहीं है। अब थोड़ा गाना बजाना करें, पखावज नहीं है, उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा, पेट बजाकर ही काम निकालना होगा। कड़ा हो गया है। भैया सत्तू खोर, जरा सी कड़ी मिट्टी यहाँ लगा देना तो। ठीक है, चौताल समझते हो? 6 मात्रा, 4 ताल, 2 रिक्त। अब बोल सुनो। धा धा धिन ता कत ता को, जोरू पीटे भरता को, झाड़ू लेकर पीछे भागे, खिट नित करे, धूर्त गृहिणी पति गधारे, कंठ पकड़कर धमाधम घूंसे देती, चोटी पकड़कर उलट फेंकती। गृहिणी की ताकत कम नहीं है, धक्का मुक्के में कंजूसी ना करती है गृहिणी। नगण्य निर्धन स्वामी गधा। धा पर सम आता है, धिनता तेरे केटे गदी गेन धा। यह धा यदि फिसल गया तो सब गया। कंठ बैठ रहा है, बेटा सत्तूखोर, एक चिलम और देना। उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। शिबू के बहुत अनुनय विनय करने पर डाकिनी शिबू का घर बसाने को राजी हो गई, लेकिन उसने अब भी घूंघट नहीं हटाया है, केवल इशारों से ही बात करती है। आज भौतिक पद्धति से शिबू का ब्याह होने वाला है। सूर्यास्त होते ही शिबू ने गंगा में जाकर मल मल कर स्नान किया, फिर
संध्या के समय सज धज कर क्षीरी ब्राह्मणी के घर की ओर चला। उस समय शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। घर के दरवाजे पर कुछ कच्चू के पत्ते बिछाकर डाकिनी के सामने बैठकर शिबू ने मंत्र पाठ का आयोजन कर लिया। फिर उत्सुकतावश उसने डाकिनी से कहा, अब तो घूंघट हटाना ही होगा। डाकिनी ने घूंघट हटा दिया। शिबू ने चौंक कर भय से कहा, अरे तुम तो नृत्य हो। नृत्यकाली ने कहा, हाँ रे कायर, तूने सोचा था मरकर मुझसे निस्तार कर लेगा। भूतनी शंखिनी के पीछे पीछे घूमने में बड़ा आनंद है ना? शिबू ने पूछा, लेकिन आई कैसे? क्लेश से। नृत्यकाली ने कहा, क्लेश हो दुश्मन को, क्यों घर में मिट्टी का तेल नहीं था क्या? शिबू ने कहा, तभी चेहरा कुछ उजला दिखाई पड़ रहा है। आग में पड़कर सोना भी चमक उठता है, लेकिन मिजाज भी कुछ ठंडा हुआ है या नहीं? सहसा शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित हुआ। बाहर जाने कैसी हलचल हो रही थी। अचानक उल्का वेग से दौड़ती हुई प्रेतनी और शंखिनी आ गई और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रेतनी बोली, मेरा स्वामी तुझे क्यों लेने दूंगी? शंखिनी बोली, अरे मर बुढ़िया, वह तो तेरे नाती की उम्र का है। प्रेतनी ने कहा, आह तू कौन सी जवान है? शंखिनी बोली, दूर हो मछुए की बहू, मैं तो उसके 2 जन्म पहले की स्त्री हूँ। प्रेतनी ने कहा, दूर हो गोबर उठाने वाली, मैं तो उसके 3 जन्म पहले की स्त्री हूँ। शंखिनी ने कहा, तू इधर चिल्लाकर मर, उधर डाकिनी हमारे पति को लेकर भाग जाएगी। तब प्रेतनी ने कहा, पहले तुझे खाऊंगी फिर डाकिनी को देखूंगी। इसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। एक नृत्यकाली से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर 2 पूर्व जन्मों की और 2 पत्नियां भी आ गई हैं। शिबू अपने इष्ट देव का नाम जपने लगा। इसी समय नेपथ्य में यक्ष का कंठ सुनाई पड़ा। उसने कहा, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी हलचल क्यों हो रही है? करिया पिरेत ने भी पुकारा, ए बरम पिशाच, अरे दरवाजा तो खोल। शिबू ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से दोनों दरवाजे पर धक्का देने लगे, लेकिन मंत्रबद्ध दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तब करिया पिरेत जोर से दरवाजा तोड़ने का मंत्र पढ़ने लगा। मारो जवान हइयो, और भी तोड़ा हइयो, पर्वत तोड़ो हइयो, चले इंजन हइयो, खबरदार हाफिज। दरवाजा टूट गया। डाकिनी अर्थात नृत्यकाली को देखकर यक्ष महोदय ने कहा, अरे बहू, तू यहाँ ब्रह्म दैत्य के साथ? छी छी। डाकिनी घूंघट निकालकर शर्म से एक और हो गई। करिया पिरेत ने कहा, अरे मूंगरी, तोहरी के शर्म नहीं बा? इसके बाद जो शुरू हुआ वह सोचने पर कलम की स्याही सूख जाएगी। शिबू के 3 जन्म की 3 स्त्रियां और नृत्यकाली के 3 जन्म के 3 पति इस डबल त्रय स्पर्श में भुशुंडी के मैदान में एक ही साथ जल स्तंभ, दावानल और भूमिकंप शुरू हो गए। भूत, प्रेत, दैत्य, पिशाच, ताल, बैताल प्रभृति देशी विदेशी उपदेवता जो जहां थे सब तमाशा देखने आ गए। राम राम राम। इस दाम्पत्य समस्या का समाधान कौन करे? आप लोगों से विनती अनुरोध है कि इन भूतों के परिवार को जहन्नुम में जाने से बचाइए, और एकदम ही कोई व्यवस्था ना हो सके तो कम से कम चंदा उठाकर गया में पिंड देने की व्यवस्था तो जरूर करें, ताकि इसके बाद ये लोग शांति से रह सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।